हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, काफ़ी डिटेल्स में मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलेक्सा ब्लिस के बारे में। अलेक्सा ब्लिस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, जैसा कि फाइनली अलेक्सा ब्लिस का रॉयल रंबल में रिटर्न होता हुआ दिखाई दिया। वहीं उससे पहले अलेक्सा ब्लिस को लेकर काफ़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि अलेक्सा ब्लिस और WWE के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेके नेगोशिएशन चल रहा है। WWE चाहती थी कि अलेक्सा ब्लिस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटिन्यू करें, बट अलेक्सा ब्लिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट चाहती थी। बताया ये भी गया कि वही चीज़ें अटक रही थी और रॉयल रंबल से पहले ऐसी भी चीज़ें सामने आई कि अलेक्सा ब्लिस रॉयल रंबल में नहीं दिखेंगी। बट अब उनकी वापसी जब हो चुकी है और बताया जा रहा है कि अलेक्सा ब्लिस ने WWE के साथ 5 साल की डील साइन करी है, जो कि 2030 तक है। वहीं अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न पे फैंस काफ़ी खुश थे। वुमेन्स रॉयल रंबल में सबसे तगड़ा रिएक्शन फैंस से अलेक्सा ब्लिस को ही मिला है। वहीं रॉयल रंबल में अलेक्सा ब्लिस ने एक जैकेट पहन के एंट्री करी, जिसके पीछे लिखा था फिंड फॉरएवर। वहीं आप देख सकते हैं वाइट कलर से फिंड के बीच में R और S लिखा है, जिसके बाद फिंड बन गया फ्रेंड्स फॉरएवर। अलेक्सा ब्लिस ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए लिखा, एंड दिस इज अ फ्रेंडशिप दैट विल नेवर एवर एंड। ब्रे वाइट को अलेक्सा ब्लिस की तरफ से ये एक ट्रिब्यूट थी। ब्रे वाइट जब गए तब अलेक्सा ब्लिस WWE में नहीं थी, और जब अब वो वापस आई हैं तब उन्होंने ऐसे ट्रिब्यूट दी ब्रे वाइट को, जैसे कि अलेक्सा ब्लिस और ब्रे वाइट काफ़ी टाइम एक साथ एक स्टोरी लाइन में दिखाई दिए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुमेन्स रॉयल रंबल विनर शार्लेट फ्लेयर के बारे में। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ में इसलिए बनी हुई है क्योंकि इन्होंने रॉयल रंबल जीता है। वहीं एक न्यूज़ और निकल के सामने आ रही है, वो ये कि शार्लेट फ्लेयर और आंद्रादे का डाइवोर्स हो गया है। आपको बता दूं, आंद्रादे और शार्लेट फ्लेयर काफ़ी टाइम से साथ थे। शार्लेट फ्लेयर रिक फ्लेयर की बेटी हैं। शार्लेट फ्लेयर की ये तीसरी शादी थी जो कि टूट चुकी है। बेटी शार्लेट फ्लेयर अपने पापा के नक्शे कदमों पे ही चल रही हैं, फिर चाहे वो WWE में चैंपियनशिप जीतने की बात हो या रियल लाइफ में शादी टूटने की बात हो। रिक फ्लेयर के नाम WWE में 16 टाइम चैंपियनशिप या यूं कहूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है। बेटी चैंपियनशिप के मामले में रिक फ्लेयर से कुछ कदम दूर है, शायद से 14 या 15 वर्ल्ड चैंपियनशिप शार्लेट फ्लेयर अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं रिक फ्लेयर की अब तक 5 शादी टूट चुकी हैं और शार्लेट फ्लेयर की ये तीसरी शादी टूटी है। आपको बता दूं, शार्लेट फ्लेयर और आंद्रादे साल 2019 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, फिर इन्होंने 2022 में शादी कर ली थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शार्लेट फ्लेयर ने जून 2024 में आंद्रादे से अलग होने के लिए कोर्ट में अपील की थी, जिसपे कोर्ट ने 2024 में साइन कर दिया, मतलब जज ने साइन कर दिया और ये लोग ऑफिशियली अलग हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन रिपोर्ट्स को फेक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों हैप्पीली मैरिड कपल हैं, दोनों साथ रह रहे हैं। अब रियलिटी क्या है ये तो शार्लेट फ्लेयर और आंद्रादे ही जाने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में, जो कि मैंस रॉयल रंबल 2025 के रनर अप रहे। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए अनाउंस कर दिया और उसको जीतने का दावा भी कर डाला। वहीं आपको बता दूं, जॉन सीना रॉयल रंबल के बाद वापस से बुडापेस्ट चले गए हैं अपनी मूवी की शूटिंग कंटिन्यू करने के लिए। वहीं बताया जा रहा है कि जॉन सीना अब डायरेक्ट एलिमिनेशन चैम्बर के मैच में ही दिखाई देंगे, उससे पहले शायद वो वीकली शोज में ना दिख पाए। वहीं रॉयल रंबल से पहले भी ऐसा ही हुआ था, वो रॉ और नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड में दिखे थे, वहां रॉयल रंबल के लिए एंट्री अनाउंस करी और फिर डायरेक्ट रॉयल रंबल में ही दिखाई दिए। वहीं इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि जॉन सीना को डायरेक्ट बिना मैच लड़े एलिमिनेशन चैम्बर मैच में क्यों डाल दिया, जबकि बाकी के 5 सुपरस्टार को जगह बनाने के लिए क्वालिफाई मैच लड़ने पड़ेंगे। तो देखिए, इसके पीछे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जॉन सीना के पास डेट्स नहीं है, उनको शूटिंग भी करनी है। वहीं मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो ये कि जॉन सीना रॉयल रंबल के रनर अप रहे हैं, शायद इसलिए WWE ने उनको एलिमिनेशन चैम्बर में डायरेक्ट जगह दे दी है। वहीं WWE ने जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को फुल टाइम कह के मार्केटिंग करी थी और अब क्या हो रहा है वो हम सब देख ही रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस के बारे में। रिसेंट के रॉ के एपिसोड में फैंस तब शॉक हुए होंगे, मैं भी हुआ था शॉक, जब केविन ओवेंस ने आके सैमी ज़ैन पे पाइल ड्राइवर हिट कर दिया। क्योंकि रॉयल रंबल में जो कुछ कॉडी रूड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच के दौरान दिखा, उसके बाद मुझे जो लग रहा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे कि कॉडी रूड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच ब्रूटल मैच के दौरान सैमी ज़ैन को देखा गया, जहां आके वो केविन ओवेंस और कॉडी रूड्स दोनों का हालचाल ले रहे थे। स्पेशली केविन ओवेंस को लेकर वो काफ़ी सॉफ्ट दिखाई दिए, उनके साथ वो काफ़ी देर बैठे भी दिखाई दिए। रॉयल रंबल के बाद मुझे लग रहा था कि शायद से सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस एक साथ आएंगे। इसके पीछे वजह यह भी थी कि सैमी ज़ैन गलती से
कुछ दिन पहले कॉडी रूड्स और सेथ रॉलिंस दोनों पे हेलोवा किक कनेक्ट करते हुए दिखाई दिए थे, तो मुझे लगा दोनों साथ में आए और सैमी ज़ेन का हील टर्न हो जाएगा। बट रॉ के एपिसोड में कुछ उल्टा हुआ। केविन ओवेंस ने आके सैमी ज़ेन पे बुरी तरह से पाइल ड्राइवर से अटैक करा, यानी कि WWE अब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच फ्यूड दिखाएगी। केविन ओवेंस सैमी ज़ेन पे अटैक करने के पीछे रीज़न जो देंगे वो ये है कि सैमी ज़ेन की वजह से वो कॉडी रूड्स के खिलाफ टाइटल मैच हार गए, जबकि सैमी ज़ेन ने ऐसा कुछ नहीं करा जिसकी वजह से केविन ओवेंस मैच हार गए हों। वहीं सैमी ज़ेन पे जैसा अटैक दिखा के उनको बाहर कराया, तो मे बी WWE सैमी ज़ेन को कुछ टाइम बाहर रखे। अब फैंस को लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच मैच एलिमिनेशन चैम्बर में हो सकता है, जिसके चांसेस बड़े हैं क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर कनाडा में होने वाला है और दोनों कैनेडियन सुपरस्टार हैं। हालांकि उसके बाद सवाल ये कि रेसलमेनिया 40 का क्या होगा, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर के बाद इन दोनों को WWE सेपरेट फ्यूड में तो नहीं दिखा पाएगी। इसलिए हो सकता है कि WWE इन दोनों के बीच एलिमिनेशन चैम्बर में मैच बुक करेगी, बट उस मैच में केविन ओवेंस का एक खतरनाक रूप दिखेगा। मैच शुरू भी नहीं हो पाएगा उससे पहले केविन ओवेंस सैमी ज़ेन की हालत खराब कर देंगे। फिर इनके बीच रेसलमेनिया 41 में WWE वापस से मैच दिखाएगी। फिर एक बड़ा सवाल, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड का क्या हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बारे में। जैसा कि रॉयल रंबल में इन तीनों के बीच WWE ने एक ऐसा एंगल दिखाया जिसके बाद रेसलमेनिया 41 को लेके कुछ टीज हो रहा है। जैसा कि रॉयल रंबल जे ऊसो ने जीत लिया है, अब बड़े सुपरस्टार सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को लेके फैंस के मन में बड़ा सवाल है कि इन तीनों सुपरस्टार का क्या होगा। तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा सकती है रेसलमेनिया 41 में। ऐसा होने के पीछे चांसेस इस वजह से ये भी हैं क्योंकि तीनों बड़े सुपरस्टार हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मैच में दिखेंगे तो WWE तीनों को रेसलमेनिया में यूज़ कर पाएगी और तीनों को एक दूसरे के खिलाफ डालेगी, तो मैच बड़ा लग सकेगा। अब इस मैच को लेके मिक्स रिएक्शन है, कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट में है। WWE को ये मैच बुक नहीं करना चाहिए, बट सवाल फिर वही, नहीं बुक करेंगे तो इन तीनों के लिए क्या डायरेक्शन है। वहीं WWE अगर इस मैच के साथ जाती है तो सीरियसली WWE ने दो बड़ी फ्यूड बर्बाद कर दी, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की, रोमन रेंस और सीएम पंक की। वहीं अगर WWE इस मैच के साथ जाती है तो फिर नो रोमन रेंस वर्सेस रॉक। फैंस को ये उम्मीद नहीं होगी कि WWE रोमन रेंस, पंक, सेथ रॉलिंस को लेके रेसलमेनिया 41 से पहले ये कारनामा करेगी। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।